नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हमारी जो लता दीदी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि गान कोकिला जिन्हें कहा जाता था, उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं पूरे उज्जवल नेट क्लासेस की तरफ से। अभी तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वो हमारे बीच नहीं रही है, तो एक संगीत के अभ्यर्थी होने के नाते हमसे जुड़ी कुछ बातें यहाँ जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को लता दीदी हमारे बीच नहीं रही है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और इनका बर्थ नेम कहा जाता है हेमा मंगेशकर था। और 8 जनवरी से ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में आईसीयू में भर्ती थी, पर बीच में उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार देखा गया था। कोविड-19 के कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी थे उन्हें, तो इस तरह से वो हमारे बीच नहीं रही है। दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दूँ उनके बारे में कि ऐसी बॉलीवुड की ये एकमात्र सिंगर हैं जिन्हें क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत में भी बहुत ही सम्मान के साथ में बुलाया जाता है, इनके बारे में जिक्र किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में भी ऐसी और कोई भी सिंगर नहीं है, शायद आप ये चीज़ नहीं जानते होंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे कि उनके अवार्ड्स क्या क्या थे और उनका जो संगीत दिग्दर्शन था, कौन कौन से मूवीज़ में उन्होंने संगीत दिग्दर्शन दिया था और कुछ फिल्मों में प्रोडक्शन भी किया था उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उन्होंने पूरे 36 भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी गाया है। और उनके अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो जैसे कि हमारे 6 भारत रत्न हैं, उनमें से एक ये थी रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और MS सुब्बलक्ष्मी, भीमसेन जोशी और डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, इन्होंने इनके बारे में एक बात कही थी कि ये कभी बेसुरी ही नहीं होती है। तो जैसे कि उन्होंने लता जी का गाना जब सुना था, तो जितने भी गाने सुने तो उन्होंने ऐसा जिक्र किया था लता जी के बारे में कि ये कभी बेसुरी ही नहीं होती है। ऐसी कुछ बातें हैं लता जी के बारे में जो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कही है। उनमें से बिस्मिल्लाह खां जी ने ऐसे वाक्य उनके लिए कहे थे। तो चलिए और हम अगला जो पुरस्कार है, उनके और भी जो कुछ पुरस्कार है वो देख लेते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण और भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। तो ये कुछ पुरस्कार थे। चलिए संगीत दिग्दर्शन देख लेते हैं। 1960 में राम राम पाहुणं ये एक मराठी मूवी, और 1963 में मराठा तितुका मेळावा, और एक मूवी थी 1963 में मोहित्यांची मंजुळा, 1965 में साधी माणसे, 1969 में तांबडी माती, और कुछ मूवीज़ का प्रोडक्शन भी किया था इन्होंने। 1953 में वादळ, ये भी एक मराठी मूवी। 1953 में झांझर, जिस मूवी को को प्रोडक्शन किया गया था सी रामचंद्र जी ने किया था। 1955 में कांचनगंगा, और 1990 में यानी कि 1990 में लेकिन मूवी, जो बहुत ही फेमस मूवी रह चुकी है, इसमें भी को प्रोडक्शन रहा है हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो इनके भाई हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी लता जी के बारे में मैंने बताई। वैसे तो इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक शॉर्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती थी हमारी सबकी तरफ से। तो और भी कुछ उनके बारे में जानने को है, जैसे कि हम संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं और अगर आप कोई भी संगीत से जुड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो हमारी लता जी हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें जानें। इतना ज्ञान हमें होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे संगीत जगत का बहुत बड़ा आज नुकसान हुआ है, आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को। तो हमारी उज्जवल नेट क्लासेस की तरफ से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो
ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनके गाए हुए इतने सारे गीत हैं जो हमें उन्हें हमारे बीच हमेशा साथ रखेंगे, उनकी याद दिलाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और लता जी को फिर से एक बार शत शत नमन। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।